मैं कांग्रेस पार्टी की ये टिकट आप सभी के माध्यम से अध्यक्ष की झोली में डालना चाहता हूं और आपको ये कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह बादशाहपुर गांव का चुनाव चिन्ह, 36 बिरादरी का चुनाव चिन्ह, एक एक बुजुर्ग का चुनाव चिन्ह है, एक एक युवा साथी का चुनाव चिन्ह। आज से ये लड़ाई 15 साल जो मैंने किया था, मुझे उसका फल मिल गया। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के सबसे युवा उम्मीदवार वर्धन यादव ने आज एक महापंचायत में शिरकत की और ये महापंचायत 36 बिरादरियों की थी और ये महापंचायत गुरुग्राम के सोहना रोड पर हुई। वर्धन यादव यहां पहुंचे, तस्वीरें आप देखिएगा, लोगों से मिले, पैर छुए, लोगों का आशीर्वाद लिया। उसके बाद अचानक वर्धन यादव ने कुछ ऐसा कर दिया कि पूरी इस पंचायत के अंदर तालियां बज उठी। वर्धन यादव ने कांग्रेस हाईकमान से मिले उस लेटर को, जो कि उनकी एक टिकट जिसे कहा जाता है, जो कि नामांकन भरने के समय उस लेटर के साथ लगाई जाती है, यानी उस फॉर्म के साथ लगाई जाती है, वही पंचायत अध्यक्ष की झोली में रख दिया और बोला कि ये जो टिकट है ये मुझे नहीं बल्कि बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मिली है, बादशाहपुर गांव के लोगों को मिली है और अब इसको जिताना है, हराना है, ये जनता के हाथ में है। ये बात जो है वर्धन यादव ने कही और उसके बाद ये पूरी महापंचायत जो थी वो ठाकों से खिलखिला उठी और तालियां ही तालियां जो है वर्धन यादव के लिए बजी। वर्धन यादव ने यह भी कहा कि लोग कहते हैं कि उनका आखिरी चुनाव है, मगर मेरा तो ये पहला चुनाव है और पहले चुनाव में मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, क्योंकि मैं पहला चुनाव में कुछ गलत करके फिर अगला चुनाव में मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। इसलिए मैं अगर जीत कर आऊंगा तो काम जरूर करूंगा, क्योंकि मुझे तो आगे भी चुनाव लड़ने हैं। वर्धन यादव ये भी कहते नजर आए। जब हमने वर्धन यादव से बात की तो वर्धन यादव ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको अब सुनवा देते हैं, वो भी गौर से सुनिएगा। महापंचायत का आयोजन किया गया, कैसा माहौल रहा, क्या आपने देखा? बहुत शानदार माहौल है। हमारे बादशाहपुर गांव की 36 बिरादरी ने आसपास के गांव के सरपंचों को, मौजूदा लोगों को मिला करके इस पंचायत का आयोजन किया और मुझे इस पंचायत का निमंत्रण दिया। निमंत्रण के तौर पर मैं अपने गांव में आया, अपनों के बीच में आया और मैंने निवेदन किया कि भाई इस बार गांव बादशाहपुर की लड़ाई है, गांव बादशाहपुर में टिकट आई है और हम सभी मिलकर के चुनाव लड़ें। तो पंचायत ने निर्णय लिया है कि आज के बाद ये चुनाव वर्धन यादव का चुनाव है, ये चुनाव पूरे बादशाहपुर गांव का चुनाव है, बादशाहपुर के बाज़ार का चुनाव है, 36 बिरादरी का चुनाव है। इस निर्णय के साथ इस पंचायत को विराम दिया गया है। वर्धन जी, टिकट हासिल करने का जो सफ़र रहा काफ़ी लंबा आपने बताया है, कितनी अड़चनें आई जिस समय टिकट वितरण हो रहा था, स्क्रीनिंग कमेटी बैठी थी? देखिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है अमित भाई कि राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर के आना और वो भी लहर में, ऐसी लहर में जब पूरा प्रदेश ये देख रहा है कि भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो राष्ट्रीय पार्टी की चुनाव चिन्ह को हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन उसके लिए मैं तैयार था, उसके लिए बहुत लंबे समय का संघर्ष था, बहुत मेहनत थी, जिसकी वजह से मुझे ये सम्मान कांग्रेस इस इलाके में कुछ नेताओं को, राजनेताओं को राजनीति का दानव कहा जाता है। कहते हैं कि दूसरे कॉम्पिटिटर को खा जाते हैं, कभी उनके प्रोग्राम को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं तो कभी किसी और तरीके से। ऐसे में उन दानवों से अपने आप को कैसे बचाएंगे या उन दानवों का वध कैसे कर पाएंगे? और ये भी कहा जा रहा है कि आखिरी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपके सवाल का जवाब दूं कि मैं किसी का वध करने नहीं आया और ना ही मैं किसी की राजनीति को ख़त्म करने आया। मैं अपनी एक लंबी लकीर खींचने आया हूँ। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो राजनीति को अपने घर के, अपने परिवार तक ही सीमित रखना चाहते हैं, तो आज समय बदल चुका है, आज मतदाता बदल चुका है। ये इस क्षेत्र की जनता को तय करना है कि उन्हीं परिवारों के हाथ में राजनीति देनी है या इस राजनीति की व्यवस्था को आम साधारण परिवार के बच्चों से भी जो है इनके रास्ते से गुजरना चाहिए। तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि इस बार बादशाहपुर की जनता बदलाव के मूड में है। मंच से आपने कहा कि आपने शिव महापारण पुराण का जो आयोजन किया गया था वो भी राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ऐसा मुझे विश्वास नहीं था, क्योंकि प्रशासनिक तौर पर हमने सभी जिम्मेदारियों को पूरा किया, सभी परमिशन हमने एडवांस में 1.5 महीने पहले लेकर के रखी और एक बहुत भव्य शिव महापुराण का आयोजन इस प्रदेश ने, इस गुड़गांव जिले ने देखा था, जो हम कभी नहीं सोच सकते। लेकिन रातों रात आकर के परमिशन कैंसिल कर देना, लोगों को धक्के मार करके निकालना, बहुत दुख हुआ ये देखकर। उसके पीछे जो भी कारण है, केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ये गुड़गांव का अपमान था, शिव भक्तों का अपमान था। कब नामांकन दाखिल कर रहे हैं? क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा? नामांकन हम कल दाखिल कर रहे हैं, लगभग 2:30 बजे के आसपास। हम पहले
जो है एसडीएम कार्यालय में जाकर के रिटर्निंग ऑफिसर को अपने नामांकन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे। उसके बाद 2:30 से 3 बजे के बीच में हम गांव बादशाहपुर में जो हमारा एसपीआर रोड पर ऑफिस है उसमें सभा को संबोधित करने के लिए माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी रहेंगे। ठीक। वर्धन यादव बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में 15 साल से राजनीति कर रहे हैं और इससे पहले एनएसयूआई दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति में यानी छात्र संघ से वो जुड़े रहे थे और उसमें कई चुनाव भी लड़ चुके हैं। कुछ चुनाव हारे तो कुछ जीते हैं, मगर वर्धन यादव ने बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर के एक पूरा विजन तैयार कर रखा है, पूरी रिसर्च कर रखी है कि कौन से काम यहाँ होने हैं, कौन से काम यहाँ अधूरे बचे हैं। वर्धन यादव का कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है कांग्रेस की आ रही है, तो ऐसे में मैं जीत कर आऊंगा तो ज्यादा काम करने योग्य मैं रहूंगा और मैं इस बार काम करने के मन से इस पूरे इलेक्शन के अंदर उतरा हूं। युवा जरूर हूं, उम्र में जरूर कम हूं, मगर तजुर्बा मेरा कम नहीं है। मैंने देखा है कि नेताओं ने इस जमीन पर रहकर इस रेत में घूम करके, इन सड़कों पे घूम करके कितना काम किया है, वो सब मैंने देखा है। तो ऐसे में जो काम वो ना कर सके वो काम मैं करूंगा और मैंने सीखा है इस पूरे जमाने से कि आखिर कौन सी वो चीजें थी, कौन सी वो सड़कें थी, कौन सी वो गलियां थी, कौन सी वो सीवर थे, कौन सी वो समस्याएं थी, महिलाओं की समस्या, पुरुषों की समस्याएं, बच्चों की समस्या, शिक्षा की समस्या, चिकित्सा की समस्या, इन सभी समस्याओं को हल करने का काम वर्धन यादव करने की बात कर रहे हैं और इसी विजन के तहत वर्धन यादव अब चुनावी इस दंगल में उतर चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने आज अपना पहला कार्यक्रम किया और उसके बाद अब आगामी रणनीति उन्होंने तैयार कर ली। हमारी खबर आपको कैसी लगी हमें फेसबुक पर जरूर बताइएगा, साथ ही साथ हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो डोनेशन पर नहीं बल्कि सब्सक्रिप्शन पे चलता है। धन्यवाद।